अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मुस्लिम हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, कुरान करीम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फिर इस वीडियो को सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा, ताकि मालूम हो जाए उन लोगों को, उन कमबख्तों को, उन जाहिलों को कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुछ कहा है। आज की वीडियो ये है कि एक न जाने नाम लेवा मुस्लिम औरत, जाहिल औरत, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कुरान पर, और दूसरे जो लोग हैं दूसरे धर्म के, जो ना अपनी किताबों के बारे में जानते हैं, वो आज हमारी किताब पर जो है कीचड़ उछाल रहे हैं कुरान करीम पर। और वो ये है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 की एक आयत करीमा है, उसके बारे में कीचड़ उछाला जा रहा है और सिर्फ आयत का एक टुकड़ा पेश करते हैं। कमीनापंती देखिए कि वीडियोस तमाम उलमा की क्लिप को काट करके सिर्फ आयत का एक टुकड़ा पेश करते हैं, और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या वजाहत की है, ये लोग कभी इस तरीके से खुल करके जुर्रत नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत नहीं, इनके अंदर ताकत नहीं कि ये पूरी आयत को जो है कुरान करीम को पेश कर सकें। इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ये खुद जाहिल हैं। वजाहत करके अगर बयान करेंगे तो फिर इस्लाम में एंटर करेंगे, इसलिए वजाहत करके नहीं बयान करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को सुनिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए इस वीडियो को। वो ये है, उस आयत करीमा के बारे में ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, निसाउकुम हर्थुल लकुम फ़अतू हर्थकुम अन्ना शिअतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। ये आयत करीमा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 की। अच्छा, फिर यहीं तक जो है आयत पेश की जाती है और क्लिप को जो है काट करके अपनी वीडियोस के अंदर जो है चिपकाया जाता है। निसाउकुम हर्थुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। अब फिर वो कहती हैं और कहते हैं कि देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे औरतों को, बीवियों को खेती कहा है, यानी सिर्फ जो है क्या है, हल जोतो, मज़े लो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे क्या कुछ वजाहत किया है और क्लियर किया है, इसको बयान नहीं करते हैं लोग। आगे अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, अपनी खेतों में जिस तरह चाहो आओ, और अपने लिए नेक आमाल आगे भेजो और अल्लाह से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी दीजिए। इस आयत करीमा के अब तशरीह के अंदर जाते ही नहीं है। अब कुरान को ऐसे समझा जा सकता नहीं, समझा जा सकता। कुरान को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर समझना है तो समझ सकते क्या? कुरान की तशरीह किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान किस पर नाजिल हुई है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने कुरान में कहा कि नमाज पढ़ो, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, नमाज पढ़ो। कितनी रकात पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस वक्त नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ बतलाया गया है। कितने टाइम पढ़ना है, नहीं बयान किया गया। किसने बयान किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस बात को सुनिए, यहूदियों का ख्याल था कि अगर औरत को पेट के बल लेटा कर मुबाशरत की जाए तो बच्चा भेंगा पैदा होता है, बच्चा भेंगा पैदा होता है, यानी काना पैदा होता है। इसकी तरदीद में कहा जा रहा है कि मुबाशरत आगे से करो यानी चिट लेटा कर, या पीछे से करो यानी पेट के बल, या करवट पर, जिस तरह चाहो जायज़ है, दुरुस्त है, ये कुरान ने कहा। लेकिन शर्त है, ज़रूरी ये है कि हर सूरत में औरत की फ़र्ज ही इस्तेमाल हो। यहाँ पे तुम्हारी औरत तुम्हारी खेतियाँ हैं, अल्लाह ने कहा है कि फ़र्ज को यूज़ करो। अब वजाहत करके मैं बयान कर रहा हूँ। अब जब इस तरीके से मसला आया है तो इन जाहिलों को समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए इस तरीके से खुल के बोलना पड़ेगा। फ़र्ज यानी अगली जो शर्मगाह है उसी को यूज़ करो, ना कि पिछली शर्मगाह को यूज़ करो, जिस तरीके से यहूदी जो है करते हैं या फिर जो है अंग्रेज़ करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ने मना फरमा दिया कि फ़र्ज ही इस्तेमाल करो। और बाज़ लोग इससे ये दलील करते हैं कि जिस तरह चाहो का मतलब है कि मैं तो दुबुर भी आ जाती है, पिछली शर्मगाह भी आ जाती है, लिहाजा दुबुर का इस्तेमाल भी जायज़ है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब कुरान ने औरत को खेती करार दिया है तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ खेती के इस्तेमाल के लिए कहा जा रहा है कि अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। और ये खेती सिर्फ क्या है? फ़र्ज है, ना कि दुबुर, अगली शर्मगाह है, पिछली शर्मगाह नहीं। बहरहाल ये गैर फितरी फ़ेल है, काम है ऐसे शख्स को जो अपनी औरत की दुबुर में जो है जमा करता है, तो वो शख्स मलून करार दिया गया है। खेती जो कहा है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, इसका मतलब क्या है?
और खेती बच्चे की जगह है। खेती क्या है? बच्चे की जगह है, क्योंकि खेती काश्त और बोने की जगह होती है। और यहूदियों का कहना था कि जब खाविंद यानी शौहर बीवी की दुबुर में पिछली शर्मगाह में वती करे, जमा करे, तो औलाद भैंगी पैदा होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमा दी और मर्द के लिए मुबाह करार दिया कि औरत की फ़र्ज में जिस तरफ से मर्ज़ी जमा करे, यानी आगे से करो, पीछे से करो, राइट से, लेफ़्ट से। अब समझाना पड़ेगा इन बेवकूफ़ों को और इन जाहिल औरतों को कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे खेती कहा है और किस लिए कहा है। बीवी के पाखाने की जगह जमा करना एक हराम और मलऊन अमल है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ऐसा करने वाले पर लानत फरमाई है। सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 2162। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी अपनी बीवी की दुबुर में पिछली शर्मगाह में वती करे वो मलऊन है। ये तो थी उस शख्स पर लानत जो अपनी बीवी की दुबुर में पिछली शर्मगाह में वती करे, तो जो किसी अजनबी औरत की दुबुर में करे उसके बारे में क्या होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी हाइज़ा औरत या फिर औरत की दुबुर में पिछली शर्मगाह में वती करे, जमा करे या किसी काहिन के पास जाए, तो उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन के साथ कुफ्र का इर्तिकाब किया है। अब समझ में आई बात कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें यानी तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअ्तुम, तो तुम जिस तरह चाहो आओ। इसका मतलब क्या है? समझ में आ गई ना कि अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहो आओ, पिछली शर्मगाह में नहीं। उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना फरमाया और कहा कि वो फ़र्ज जो है, अगली शर्मगाह जो है वो तुम्हारे लिए जायज़ है, हलाल है, अब तुम जैसे चाहो करो। ये कहने का मतलब है, ये नहीं कि उनके ऊपर जुल्म करो, उनको सताओ, उनको तकलीफ़ दो, ये नहीं है। इन जाहिलों को समझ में नहीं आती है, ये ख़ुद अपनी किताब को नहीं पढ़ते हैं। और ये नाम नेहाद मुस्लिम औरत जिसने कभी कुरान को खोला तक नहीं, जो सर में दुपट्टा भी नहीं रखती हैं, जो नाम कमाने की, जिसको भी नाम कमाना है ना, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, मुसलमान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, कुरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। जिसको भी पॉपुलर होना है, जिसको फेमस होना है, वो इस तरीके से करे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे नाम लेवा मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो। अगर किसी को पॉपुलर होना होता है तो इस तरीके से जो है ये इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर, इस्लाम पर। तो ये कहने का मतलब है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, मतलब अगली शर्मगाह जिस तरह चाहो आओ। सिर्फ निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्सकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, बस इतना ही बयान करते हैं। और बकिया जो वीडियोस के अंदर है वजाहत तफसीर, उन उलमा इकराम की वीडियोस को काट करके अपने चैनल में चस्पा कर देते हैं, अपने चैनल में लगा देते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए, ताकि मालूम हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है। वैसे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने आए अहरू गहरू नथु खेरू, बड़े बड़े फ़िरौन, नमरूद, ये सब हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। इन लोगों का भी अंजाम बुरा होने वाला है इंशाअल्लाह बहुत जल्द। चलिए फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।